हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे 11 जनवरी 2023 को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि जीडी का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी मार्च में, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमने भी सीजीएल क्रैक किया 2 बार, तो मुझे पता है। मैं फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ सीजी अकाउंटेंट में। ठीक है। तो ये हमारा मैथ्स के सीरीज का सेट नंबर 5 होगा। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको प्रोवाइड करने की, चाहे वो इंग्लिश की बात हो चाहे वो मैथ्स की बात हो। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज बढ़िया लग रहा होगा। तो अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो एक बार लाइक कर देना हमारे लिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से हम काम कर पाएँ आपके लिए। ठीक है। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलते हैं हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। यहाँ से आपका मैथ सवाल शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। यदि मशीन ए और मशीन बी के बारे में कह रहा है, क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1000 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। आप देखेंगे दोनों का वर्क सेम ही है, तो इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये तो वही सवाल हो गया ना कि ए इतने घंटे में करता है, बी उतने घंटे में करता है, तो दोनों में भी कितने घंटे में करेंगे। आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। कह रहा है कि ए और बी 9 घंटे में और आप बोलेंगे 12 घंटे में। ये तुम्हारा एक्चुअल टाइम दे रखा है भाई। तो इसकी एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 9 चौका 36, ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। और जो एलसीएम होता है वही तुम्हारा टोटल वर्क होता है। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 9 × 4 12 × 3 बोल सकते हैं। दोनों मिलकर अगर काम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क में इन दोनों के एफिशिएंसी के सम से हम डिवाइड कर देंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 36/7 दे रखा है और यही सवाल का आंसर है। यानी कि 36/7 दिनों में ये काम पूरा हो पाएगा। ठीक है। तो एक बहुत ही आसान सवाल, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी लेकिन बिल्कुल ही आसान सवाल आपके सामने आ चुका है। नंबर 2 पे चलते हैं दोस्त। एक क्लब में 90 महिला मेंबर हैं और 60 पुरुष के मेंबर हैं। ठीक है। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु अगर 35 है और पुरुष का अगर 45 है, तो आपसे कह रहा है कि पूरे क्लब की एवरेज निकाली। बहुत ही आसान सवाल। आप देखेंगे फीमेल इधर है, इधर मैं मेल लिखता हूँ। ठीक है। तो 90 फीमेल है और 60 पुरुष है। तो अगर आप देखेंगे फीमेल का जो एवरेज है वो 35 है और मेन का जो एवरेज है आयु यानी कि एज की बात कर रहा है 45 है। अगर हम दोनों को निकालना है मेरे को एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए हमको ये एक्चुअल डेटा से मतलब नहीं होता, हमको बस रेशियो चाहिए होता है। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 × 2 और ये बन जाएगा 30 × 3। तो इन दोनों का मुझे निकालना है एवरेज, यानी 3 2 5 का मुझे निकालना है। मैं कह सकता हूँ ना भाई। अच्छा, ठीक है। या तो इस तरीके से आप निकाल लो या फिर इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो ना। 35 × 3 यानी कि 105 प्लस 45 × 2 यानी कि 90 और डिवाइड करना है पूरे 5 में। मैं कह सकता हूँ ना, यानी कि 195/5। आप देखेंगे 39 पूरे का एवरेज है। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, देखने की आवश्यकता भी नहीं। इस तरह के सोल्यूशन आपको आप खुद से भी कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में इतना किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में इतना किलोमीटर और तीसरे दिन 6 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी पूरी करता है, तो 3 दिनों के अंदर उसका एवरेज डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, प्रति घंटे की एवरेज। अच्छा, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रति घंटे की औसत दूरी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम एवरेज स्पीड बोलें और ये बोले प्रति घंटे की औसत दूरी, बात सेम है कि नहीं। स्पीड का मतलब ही होता है, अगर हम बोलेंगे किलोमीटर पर आवर में, अगर मैं इसको डिनोट करूं तो इसका मतलब यही हुआ कि कितना किलोमीटर 1 घंटे में, है ना। तो प्रति घंटे औसत दूरी आपको निकालना है। तो ये अपने लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होता है। तो एवीजी स्पीड जो होता है, आपको मालूम है दोस्तों कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो आप देखेंगे 240 इधर, 360 इधर यानी कि 600 और 450 और यानी कि 1050 बोल सकता हूँ। अगर टाइम की बात करें तो आप देखेंगे 6 घंटे, 8 घंटे, 14 घंटे और फिर से 6 घंटे यानी कि 20 घंटे होगा ना। अब खुद से आप काट लो, आंसर निकाल लो। 0 0 खत्म, यानी कि आप देखेंगे 52.5 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ये किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ना कि सेकंड होना चाहिए। कुछ
मिस्टेक है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता बल्कि किलोमीटर पर आवर होता है। अच्छा, यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देख सकते हैं किलोमीटर केएमएस ही लिखा हुआ है, यानी हर जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। मनीष ने एक एयर कंडीशनर के बारे में कह रहा है कि 46,875 में खरीदा है और उसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 3 वर्षों के बाद कितनी कीमत होगी? आप देखेंगे कंपाउंड के रेट से घट रहा है। मूल्य ह्रास अगर आप देखेंगे, अगर कंटिन्यूअस चीजें होती है तो उसको हम कंपाउंडिंग की खेल कहते हैं। यहाँ पे ह्रास का मतलब होता है कि हमारा वैल्यू घट रहा है, समझ रहे हैं बात? यानी अगर पहले साल की बात करूं 46,875 था, अगर ये वैल्यू 100 के बराबर था तो आपको निकालना पड़ेगा 8 कम यानी कि 92। ये कब होगा ये वैल्यू? तो ये 1 साल के बाद इतना वैल्यू घट के हो जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद, मतलब गुना भाग करना पड़ेगा खतरनाक तरीके से, यानी हमको 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर 92 को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वही वैल्यू होगा जो वैल्यू 3 साल के बाद होगा। ये क्या बन जाएगा? वैल्यू। ठीक है, आओ जरा काटते हैं, आंसर निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि गुना भाग बहुत खतरनाक करना होगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, करते हैं, जरा देखते हैं कि कहाँ तक हो पाता है। तो अगर आप देखेंगे, ये मुझे 25 से कटता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है अंतिम डिजिट 75, मतलब कि 25 से कट जाएगा। 25 से कैसे काटते हैं हम लोग? बड़ी वैल्यू है, मतलब कि इस 468 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ? 468 गुणा 4, तो आप देखेंगे 4 चौका 16, 100, 6 चौका 24 यानी कि 240, 8 चौका 32। ठीक है, मैं ये सब मन में कर सकता हूँ कि आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सोचे फटाफट कैसे हम करते हैं। 4 3 7 यानी कि 72 बोल सकते हैं, 1872। ये 1872 होता कब? जब ये 468 पे डबल जीरो होता, लेकिन 3 बार और लगाएंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1875। कितनी बार में कट जाएगा? 1875 बार में कट जाएगा, और ये 25 से कट जाएगा 4 बार में। समझ आई बात है? ठीक वैसे अगर हम काटेंगे तो 18 चौक 72 और 3 और यानी कि बन जाएगा 75 से कटेगा, और ये कट जाएगा 25 से 4 बार में। फिर से काट लो 25 से 3 बार में, और ये काट लो अब 4 बार में। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 4 4 4 से ये कट जाएगा 23 23 23 बार में। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। 23 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 गुना 23 यानी कि 529 होता है मुझे लगता है, और इंटू 23 गुना 3 यानी कि 69। ठीक है, क्या हम गुना कर पाएंगे फास्टली? बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, आओ जरा करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर ये, अच्छा थोड़ा दिक्कतें आएंगी बट कोई बात नहीं, अगर 23 का मुझे क्यूब याद होता तो हम फटाफट कर पाते, बट मुझे भी याद नहीं है 23 का क्यूब होता कितना है। कोई बात नहीं, गुणा कर लेते ना। अगर 529 को तुम 9 से गुणा करोगे तो मैं बताऊं 5290 कब होता? 10 के बराबर होता तब ना। तो 529 कम कर दो इसमें से, यानी कि 10 में से 9 गया 1, ये 8 बन गया। ये गुना और गंदा हो जा रहा है फिर। ठीक है, आप इसे गुना करिए, वही सवाल का आंसर है। ठीक है, करता हूँ, आपके सामने करता हूँ, देखता हूँ। 69 गुना 9 अगर मैं करूँ तो आप बोलेंगे 690 में से 69 कम कर दो, यानी कि 70 कम के 620 यानी कि 21 बनने वाला है। तो 621 का 1 लिखेंगे, कैरी बन जाएगा हमारा 2, सॉरी 62। 69 गुना 2 यानी कि 138 ना। 138 और 62 कितना हो जाएगा? 40 यानी कि 200। फिर कैरी बन जाएगा आपके पास 20। फिर हम बोलेंगे 69 गुना 5, 350 में 5 कम करें 345, और 20 365। इतना वैल्यू रह जाएगा घट के 3 साल के बाद, किस चीज का? तो आप बोलेंगे जो एयर कंडीशनर आज का 46,000 रुपये कीमत है उसका, उसका वैल्यू 3 साल के बाद कितना होगा आपको पता चल चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5 पे चलते हैं। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 kg कम खरीद सकती है। बिल्कुल, इस तरह के सवाल कितने आसान होते हैं आप बताइएगा। 25% की वृद्धि का मतलब 200 का अगर 25% निकालेंगे जो कि 50 रुपया के बराबर है, और ये 50 रुपया से 5 kg आपने कम प्याज खरीदा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 kg प्याज की जो कीमत है फिलहाल वो 10 रुपए के बराबर है। कुछ नहीं करना, ऑप्शन टिक कीजिए, भागी यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप देखें किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, तो आपको मालूम है अगर मैं बोलूं कि A/B और ये अगर समानुपात की बात कर लूं C/D, तो नजदीक के नजदीक वाले से और दूर को दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम है ना आपको? तो पहले ही कह रहा है कि प्रथम का चतुर्थ से मल्टीपल, यानी कि A और D का मल्टीपल दे रखा है कितना? 70। तो मैं कह सकता हूँ B और C मल्टीप्लाइड के बराबर होंगे। द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है,
तो आपको x का मल्टीपल निकालना है, सॉरी x का मल्टीपल नहीं, x की वैल्यू निकालनी है, मैं कह सकता हूँ। तो 3.5 x के बराबर है। आप अगर काटेंगे 3.5 से तो कट जाएगा 20 बार में, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 20। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, 7 पे आते हैं। एक शंकु की त्रिज्या और स्लांट हाइट दे रखी है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपका ये शंकु होता है, अगर हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो होता है पाई आर एल, नीचे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं ना, वो हो जाएगा पाई इंटू आर कॉमन एल प्लस आर। सही है दोस्तों। पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 5, और 16 5 21 रखेंगे तो आप जरा काट दो, 7 × 3 5 3 15 × 22 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 330, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आगे बढ़े, कितने रुपए में, सॉरी कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% की वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप से संयोजित होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अर्धवार्षिक जब भी होता है तो हम रेट को हाफ कर लेते हैं ना, रेट को हाफ कर लेते हैं, और टाइम को हम दोगुना कर लेते हैं, टाइम को हम दोगुना 2 टाइम्स कर लेते हैं, कह सकते हैं। यानी जो हमारा टाइम का वैल्यू आएगा उसको हम आधा करेंगे तो रियल आंसर होगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रेट को हमने कर दिया आधा, यानी कि रेट बन गया हमारा 5%, बोल सकता हूँ। 800 की राशि इधर अगर बन रही है तो आओ जरा सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम होगा ना, लिख देते हैं पहले, ए इज इक्वल टू पी प्लस, सॉरी पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। आपको n की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। मैं जरा एक काम करता हूँ, अगर आप देखेंगे इधर ए की वैल्यू है 926.10, पी को नीचे ले यानी कि बन जाएगा 800, और ये बन जाएगा आपका, अगर आर की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 5/20, 5/100 यानी कि 20, 20 + 1 21/20 की पावर कितनी हो जाएगी, n के बराबर। यानी अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर मैं ये 21/20 के बराबर इसका बेस वैल्यू को कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, मुझे 800 देख के मुझे दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब देखना खुद ब खुद ही बन जाएगा 8000, यानी कि खुद आप देखोगे 20 का क्यूब होता है, और ये बन जाएगा 9261, जो कि 21 का क्यूब होता है। समझ गए बात हमने क्या किया, समझ गए बात। अब आप क्या करो, बेस को बेस से आप करोगे इक्वेट, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, हमने पहले ही बोला है कि टाइम दुगना आता है, यानी एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, इस 3 का आधा, यानी कि जो टाइम पीरियड है तुम्हारा वो 3/2 ईयर्स, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/5, सॉरी 1.5 ईयर्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट 3 निकाला और 3 मार के मत भाग जाना, गलती हो जाएंगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका आंसर गलत टिक कर देते हो तो कितना दुख होगा आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 घंटे में करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को करते हैं 75 घंटे में, और सी और ए मिलकर उसी कार्य को करते हैं भाई साहब 25 घंटे में। तो तीनों मिलकर काम करेंगे, इसकी इफिशियंसी बोल रहा हूँ, एलसीएम हो जाएगा 150। अगर इफिशियंसी की बात करूंगा 50 × 3 × 2 × 6। अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी पड़े इफिशियंसी के केस में तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो, 8 3 11 का आधा यानी कि 5.5। सही है क्या। तो अगर, या फिर हम कह सकते, ठीक है ना, अगर हमको टाइम निकालना है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का, तो इस टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे 5.5 से, बोलिए ना, यानी कि 150, इसको लिखेंगे 11/2, यानी कि ये बन जाएगा 300/11 दिन। दिन है या घंटा है, वॉट एवर यू हैव, जस्ट राइट डाउन। इतना घंटा लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। 14 सेंटीमीटर हाइट वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल दे रखा है, तो व्यास पूछ रहा है। आप बताओ बेलन का कितना होता है, 2πRH की वैल्यू है कितनी, 110। 2 इंटू 22/7, आपको हाइट दे रखा है, रेडियस तो निकालना ही है ना, तो 14 इज इक्वल टू 110, ठीक है। 7 × 2 22 पंजे, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 5/4। डायमीटर क्या होता है इसका दुगुना, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। 11 पे आते दो संख्याओं के बीच का अंतर,
यानी कि a माइनस बी उनके योग का 15% है। ओ माई गॉड। यानी अगर मैं ऐसे कह दूं कि a माइनस बी और बट्टा a प्लस बी, तो अगर ये नीचे वाला 100 है तो ये वैल्यू कितना बनेगा? 15। सही है क्या? उनके योग का 15% है। नहीं होगा, बिल्कुल सही लिखा हमने। यानी कि 3/20 के बराबर है, मैं कह सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि बन जाएगा 20a माइनस 20b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b के बराबर। यानी 17a इज इक्वल टू 23b। इस तरह के सवाल में a और b का अनुपात 23:17 होता नहीं है क्या? बताओ। आपसे क्या कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के अनुपात निकालना, मतलब बड़ी संख्या बाद में, तो ठीक है, 17/23 इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ये पढ़ना जरूर कि छोटी पहले कह रहा है कि बड़ी संख्या पहले कह रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 23/17 भी ऑप्शन में दे रखा है और ये भी आपका ऑप्शन में है, तो गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है 1 में 20 खरीदा आपने। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा? ठीक है भाई साहब, सीपी को हटाओ, सिंपल क्या करो, 125/100 से मल्टीप्लाई। अब ये तुम्हारा एसपी हो गया ना भाई साहब। यानी कि ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, 5 × 4 यानी कि 1/16। ठीक वैसे ही कह सकते हैं कि 1 रुपया में 16 हमको सेल करना पड़ेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े क्या? आपसे कह दिया कि a प्लस बी जो है ना वो 25 है और a माइनस बी अगर 7 है, तो मध्यानुपाती निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ के हाफ करो यानी कि 16। b की वैल्यू दोनों को माइनस करके हाफ करो यानी कि 9। मध्यानुपाती कितना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट, यानी कि यहाँ से 4 यहाँ से 3 यानी कि 12 ही सवाल का आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों, ये आ गया डिविजिबिलिटी रूल वाला। तो अगर आप देखेंगे 9 से डिवाइड करना है तो आपको निकालना है रिमाइंडर। बहुत ही बढ़िया सवाल। अगर हम इस 2 की पावर 305 है, तो मुझे एक बात बताओ, इस 9 के करीब लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 8 के पास पहुंच जाएगा। अगर 3 लिख दिया हमने तो अब पावर कितना बच गया? 101 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये बन जाएगा 303 और अभी भी आपका 2 का पावर 2 बाकी है। क्लियर है ना? और यहाँ तो पूरा का पूरा 303 बाकी है, प्लस में बाई करो 9। बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा ये 8 के बराबर है, तो 8 होने का मतलब है कि ये बन जाएगा -1, क्योंकि 9 से डिवाइड किया हमने, तो -1 की पावर समथिंग। अगर ये ऑड नंबर है तो -1 का पावर कितना हो जाएगा? ऑड, यानी कि माइनस बनेगा -1। 2 का पावर 2 यानी कि 4 प्लस 303/9। क्लियर है क्या? ये बन जाएगा 299/9। अब जो भी आप आंसर निकालो, 9 तिया 27, और अगर आपको निकालना है रिमाइंडर तो 9 तिया 27, 2 और 9 27, यानी कि फिर से हमारा 2 रिमाइंडर बच रहा है। 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। एक वस्तु का जो एमपी है वो 1 लाख रुपया है, तो उसके दुकानदार ने 20% और 10% का दोहरा छूट दिया। बहुत ही आसान सवाल, आपने देखा होगा। 20% और 10% का अगर दोहरा छूट निकालेंगे तो एकल छूट कितना हो जाएगा? 20 + 10 और माइनस 20 का 10% यानी कि 2। वो एक्चुअल में 28% छूट के बराबर है। अगर 100 रुपए के वस्तु को 28% छूट दिया हमने तो कितना बनेगा? 72। यानी कि अगर हमको 1 लाख की बात करी जाए तो इधर भी 3 शून्य लगा दो, इधर भी 3 शून्य लगा दो। 72,000 इज द रिक्वायर्ड आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रॉबिन के बारे में क्या कह रहा है दोस्तों कि रॉबिन किसी दूरी का 1/4 हिस्सा, ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। 1/4 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। सबको हम डी मान लेते हैं, ठीक है भाई साहब, डी 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 डी। 1/4 भाग को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगला वाला कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और शेष पूरा कह रहा है कि हमने 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो आपको निकालना एवरेज स्पीड। अभी हम बताए थे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है कितना? डी 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 डी, 4D। टाइम निकालने के लिए डी अपॉन स्पीड, यानी कि डी किया तय 20 से, डी किया तय 10 से, और 2D तय किया है हमारा 80 से। आप एक काम करो, डी कॉमन निकाल के आप काट के हटा दो, बोल सकते हैं। यहां से आप 10 कॉमन ले सकते हो, यानी ऊपर बच गया 4, नीचे बन गया 1/10। यहाँ बनेगा 1/2। 0 0 कट गया ना भाई, 0 0 तो बाहर आ गया। 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। यहाँ देखेंगे 4, यहाँ देखेंगे 8 और यहाँ देखेंगे 2।
आप खुद से भी सॉल्व करके देख लेना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ऊपर चला जाएगा 80 और नीचे क्या बचेगा भाई, 8 4 12 और 2 14। क्लियर है क्या? तो आप देखेंगे 2 से और देखेंगे 7 से, यानी कि 160/7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 जीरो यानी कि 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, इतना आपका किलोमीटर पर आवर आ रहा है। डेसिमल के बाद सिर्फ अगर दो ही ऑप्शन है, दो ही डिजिट अगर आपको दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या तीसरा वाला 5 या 5 से अगर ज़्यादा तो पहले वाले में एक जोड़ दो, यानी कि 22.86 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान था, आगे बढ़ते हैं। 4 अंक की सबसे बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो कि 36 और 48 से पूर्णतः डिविजिबल है। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। आप देखेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 9999। छोटी संख्या कौन सी, 1000। लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्त। मुझे मतलब है कि वो संख्या बड़ी और बड़ी, छोटी और छोटी, जो 36 और 48 से पूर्णतः डिविजिबल है। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें आपसे, तो आप बताएंगे कि 144 इसका एलसीएम आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये संख्या 3 डिजिट की हो गई, अगर इसको हम बढ़ा करके कितना ले जाएं, 4 डिजिट के पास ले जाएं, तो आप देखेंगे अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 सत्ते 98 और 7 चौक 28। आप देखेंगे कि 1008 वो सबसे छोटी संख्या है, जो संख्या 36 और 48 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक वैसे ही इसको बढ़ा करके आपको बड़ी से बड़ी के पास ले जाना है, यानी मैं कह सकता हूं 1440 भी तो संख्या होगा जो इसको काटेगा। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से वही बात होगी, 10,080 के पास चला जाएगा, यानी हमको इसे करना पड़ेगा 6 से। हमें या फिर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं ना, बाद में माइनस कर देंगे। भी तो अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं अगर, तो आप देखेंगे ठीक वैसे यहाँ पे आने वाला है 1008 और 0। लेकिन ये आप देखेंगे ये कितने डिजिट का हो गया, ये हो गया 5 डिजिट का। आपको चाहिए 4 डिजिट का, मतलब मैं क्या करूंगा, इस 80 में से 144 कम करेंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि 80 कम और 64 और कम करेंगे, यानी कि 9936। ये क्या संख्या है, तो आप देखेंगे ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या है, जो कि 36 और 48 से डिविजिबल होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये नंबर और ये नंबर दोनों का डिफरेंस ही आप इस सवाल का आंसर होगा। तो आप निकाल दो डिफरेंस। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा सवाल क्या कह रहा है। यानी अगर आप देखेंगे तो 99 में से अगर 10 कम किया हमने तो बन जाएगा 89, और 36 में से कम करेंगे 8 यानी कि बन जाएगा 28, यानी कि 89 28 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस पूरे शिफ्ट में 17वां नंबर सवाल इज द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब तक का ये बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया सवाल है, इसको रिवाइज करिए, नहीं। इस शिफ्ट में ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला, थोड़ा ट्रिकी था, लॉजिकल था। एक वस्तु पर अंकित मूल्य अगर 2000 रुपए है, दुकानदार ने 20% डिस्काउंट दिया, तो अंततः कितने में सेल किया? अरे भाई साहब, 2000 अगर 100 के बराबर है तो 20 डिस्काउंट के बाद 80 की वैल्यू आपको निकालना है। क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं भाई साहब? आगे बढ़े। एक कुर्सी जो है 800 में खरीदा और 1100 में सेल किया, यानी आपको जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो इस जीरो का मतलब नहीं, आपको सिर्फ चाहिएगा रेशियो 8:11। आपने देखा 3 का प्रॉफिट आउट ऑफ 8, इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं क्या, आप देखेंगे 1/8 को बोलते हैं कितना, 12.5%। लेकिन ऊपर 3 से मल्टीप्लीकेशन है, यानी गुना कर दो, 37.5% इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है, वही लगा देंगे। 600 किलोमीटर की दूरी डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली कैसे करेंगे, 600 किलोमीटर और 100 किलोमीटर 700 किलोमीटर, ठीक है, और 50 किलोमीटर और, यानी कि 750 किलोमीटर। अब निकालेंगे हम लोग टाइम, तो 600/50 यानी कि 12, प्लस 100 किलोमीटर/100 यानी कि 1, 50/25 यानी कि 2। क्लियर है?
यानी आप देखेंगे 750/15, अगर आप काटेंगे अपने हिसाब से तो 15×5 = 75 यानी कि 50 km/h इज द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक ड्रॉप कर दीजिए हमारे वीडियो को। और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप एक एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं और जीडी के अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आप इस चैनल पे बहुत कुछ पाने वाले हैं। ठीक है, बहुत कुछ। ठीक है, जो लोग सिलेक्शन लेने के बाद बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, वो सबसे बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? वो व्लॉग बनाते हैं कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, उससे क्या मतलब है कि वो इंसान कैसे पढ़ रहा है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कितना वैल्यू दे पाता है अपनी वीडियो के माध्यम से। तो हमने वैल्यू क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा-सा सपोर्ट किया जाए, थोड़ा-सा हेल्प किया जाए। इस 20 क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने आपको 5 से 6 सवाल भी हेल्प करने की पूरी कोशिश की है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। ब्लॉग देख के कुछ नहीं मिलेगा आपको, कि वो कहाँ घूम रहे हैं और किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मिलने वाला है उस चीज़ से जिससे कि आपको थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है? तो इस 20 में से अगर 3-4 सवाल भी आपका फँस रहा है, तो एक बार देख लो, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है? हमने पूरी हेल्प की है आपके लिए। So thank you so much for watching the video till this time. See you next time in the next shift. Thank you.